हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड ओवरफ्लो। और आज मैं एक जो जावा इंटरव्यू के कोडिंग सीरीज है उसी इंटरव्यू के क्वेश्चन में जावा 8 पे जो भी प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है उसी पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो है हमारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पे। जैसे कि एक एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय की डिटेल्स है लाइक आईडी, नेम, इंटीजर्स तो और उसकी सैलरीज है। तो हम क्या यहाँ पर परफॉर्म करने पा रहे हैं तीन ऑपरेशंस। एक प्रिंट एम्प्लॉय डिटेल्स वर्किंग इन ईच डिपार्टमेंट वाइज, हर एक एम्प्लॉय की डिटेल हमें प्रिंट करनी है। दूसरी चीज़, एम्प्लॉय की काउंट कितनी है ईच डिपार्टमेंट में यूजिंग जावा 8 स्ट्रीम एंड लैम्डा आल्सो वी कैन यूज़ हेयर। थर्ड थिंग इज मैक्सिमम एंड मिनिमम सैलरी ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट। सारे डिपार्टमेंट से मैक्सिमम मिनिमम सैलरी कितनी है वो हमें प्रिंट कराना है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो सबसे पहले हमें एक एम्प्लॉय क्लास बनानी है। मैंने एम्प्लॉय क्लास के लिए ये ले लिया है डिटेल्स लाइक आईडी ले लिया है, इंटीजर, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। और इसके बाद हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्टर के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर लूँगा यूजिंग फील्ड एंड जनरेट। ठीक है, इसके बाद कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के बाद गेटर सेटर मेथड हम क्रिएट कर लेते हैं, सेलेक्ट ऑल एंड जनरेट। गेटर सेटर क्रिएट करने के बाद टू स्ट्रिंग मेथड आप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से, प्रिंट द आउटपुट। तो ये हमारा गेटर सेटर मेथड हो गया प्राइवेट सारा, और इनकैप्सुलेशन को फिल करवाता है यहाँ पर, क्योंकि हमारा सारा जो वेरिएबल्स है वो सारा है प्राइवेट है हमारा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हम इस एम्प्लॉय की डिटेल को हम ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक एरे लिस्ट ले लिया है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय क्लास emp लिस्ट, और यहाँ पर मैं कुछ डिटेल यहाँ पर इनपुट करने जा रहा हूँ। तो मैं कुछ इस तरह यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, mp डॉट ऐड मेथड यूज करके न्यू एम्प्लॉय के कंस्ट्रक्टर में हम पास कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें वैल्यू कुछ पास करनी है लाइक ID 1 हो गया, इसकी नेम होगी लाइक कुछ भी लाइक ABCD नेम हमने रख दिया। एंड देन इसके बाद हमारा थर्ड चीज़ डिपार्टमेंट ID एंड सैलरी। तो डिपार्टमेंट ID 1 हो गया, सैलरी हो गई 10,000। इसी तरह की मल्टीपल डिटेल्स मैंने यहाँ पर ले लिया। तो उस इस तरह से मैंने कुछ एम्प्लॉय का डेटा ले लिया है यहाँ पर एम्प्लॉय के। अब ये लिस्ट पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम परफॉर्म करेंगे प्रिंट एम्प्लॉयज़ डिटेल वर्किंग इन ईच डिपार्टमेंट, यानी कि जो भी एम्प्लॉयज़ है डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर एम्प्लॉय लिस्ट पे हम स्ट्रीम फंक्शन अप्लाई करेंगे। स्ट्रीम जो जावा 8 की स्ट्रीम पे लाइक सिक्वेंशली स्ट्रीम हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, जो भी कलेक्शन है उस पर डेटा ऑपरेशन करने के लिए। ठीक है, स्ट्रीम देन कलेक्ट यूज़ करेंगे यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर ग्रुप बाय करेंगे डिपार्टमेंट वाइज। कलेक्टर्स ग्रुपिंग बाय फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाय और एम्प्लॉय क्लास जो हमारी ये एम्प्लॉय क्लास है उसके बेस पे ये डबल कोलन होते हैं मेथड डिफरेंस के लिए। तो हम गेट डिपार्टमेंट आईडी के बेस पे हम यहाँ पर, और यहाँ पर गेट डिपार्टमेंट आईडी, देन इसके बाद कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट के थ्रू हम कलेक्ट कर लेंगे, यानी कि जो भी होता है हम यहाँ पर इनपुट हमारा प्रोसेसिंग हो जाता है, उसके बाद इसको हम कलेक्ट कर लेंगे लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। अब ये एम्प्लॉय लिस्ट को हम प्रिंट कर सकते हैं वैसे, बट यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज और एम्प्लॉय की डिटेल होगी, तो इसको हमें एक मैप में रखना पड़ेगा, राइट। तो एक मैप में रखने के लिए हम यहाँ पर एक मैप ले लेते हैं, मैप, और मैप ऑफ व्हिच टाइप, क्या टाइप लेंगे मैप का। तो एक डिपार्टमेंट इंटीजर है और एम्प्लॉयज़ की डिटेल लिस्ट है, तो एम्प्लॉय की डिटेल लिस्ट है, और यहाँ पर ले लेंगे मैप का ऑब्जेक्ट। तो मैप का ऑब्जेक्ट कुछ भी ले लेंगे लाइक बेस ठीक है, थिंक यहाँ पे ओके, यहाँ पर मैंने शायद इसको लिस्ट में किया है, मुझे इसको, ये तो लिस्ट ही है एंड ठीक है। तो ये मैंने मैप में ले लिया है। अब इसको ट्रैवर्स करने के लिए हम यहाँ पर क्या ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं। तो मैप का एंट्री सेट ऑपरेशन जो होता है, तो उसके थ्रू लाइक कि जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, मैप बेस्ड ऑन, ठीक है, डॉट एंट्री सेट हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, राइट। और फॉर ईच मेथड जो कि हम ट्रैवर्स करेगी, हम सारे जो डेटा है इसके इस पर ट्रैवर्स करेगी, करेक्ट।
तो इसके बाद यहाँ पर हम लाइक ऑब्जेक्ट दे सकते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन यहाँ पर, एंड ठीक है। इसके अंदर में मैं प्रिंट लिख सकता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अलन ई डॉट गेट की, एंड यहाँ पर ई डॉट गेट वैल्यू, ये हो गया। अब इसको एक बार रन करके देखते प्रोग्राम को हमारा रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। करेक्ट, तो ये हमारा डेटा है। करेक्टली आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि ये हमारा डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट वाइज आईडी के अकॉर्डिंग ये हमारा एम्प्लॉय का डेटा प्रिंट हो गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जावा के इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ये चीज़, ये आपको ध्यान रखना है प्रोसेसिंग ऑफ स्ट्रीम। करेक्ट। नेक्स्ट हम क्या लेंगे यहाँ पर, सेकंड क्या है, प्रिंट एम्प्लॉय काउंट इन ईच डिपार्टमेंट। ठीक है। नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पर एम्प्लॉय लिस्ट डॉट स्ट्रीम फंक्शन। ठीक है, डॉट कलेक्ट, एंड यहाँ पर ग्रुपिंग बाय करेंगे हम, कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाय। ठीक है। देन एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट वाइज कितने एम्प्लॉय है उसको काउंट करना है। ठीक है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट काउंटिंग से हम इसकी जो भी डिटेल होगी वो हम काउंट कर सकते हैं कि कितने डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय है। ठीक है। अब मैप में फर्स्ट हो गया हमारा, लिस्ट हो गया, फर्स्ट हो गया तो इंटीजर हो गया, सेकंड हो गया हम लॉन्ग ले लेंगे एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, रिजल्ट में स्टोर कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ पर मैंने सिंपली इस मैप को आप एंट्री शेट से भी प्रिंट कर सकते हो डिपार्टमेंट वाइज, बट मैंने सिंपली यहाँ पर प्रिंट किया रिजल्ट को, और ये रिजल्ट आप देख सकते हो कि यहाँ पर किस तरीके से आया है। जैसे कि 1 डिपार्टमेंट है, इसमें 1 एम्प्लॉयज़ है, 4 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट आईडी 4 जिसमें 2 एम्प्लॉयज़ है। तो ये डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉय काउंट प्रिंट कर रहा है आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट हो गया इसके बाद हमारा नाउ डिपार्टमेंट वाइज मैक्सिमम सैलरी मिनिमम सैलरी कितनी है ये हमें मालूम करने के लिए स्ट्रीम फंक्शन फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। देन डॉट स्ट्रीम डॉट, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कलेक्ट फंक्शन। ठीक है, कलेक्टर्स में ग्रुपिंग बाय हम यूज़ करेंगे क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज हम सर्च कर रहे हैं, ग्रुपिंग बाय फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज यूज़ कर रहे हैं तो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, इसके बाद नाउ यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कलेक्टर्स डॉट रिड्यूसिंग फंक्शन, जो बाइनरी ऑपरेटर को एक्सेप्ट करता है। बाइनरी ऑपरेटर जिसमें लाइक एक तरह से बोल सकते हैं फंक्शंस होते हैं, और वो उसकी हेल्प से हम मैक्सिमम कितनी सैलरी है वो सब फाइंड आउट कर सकते हैं। बाइनरी ऑपरेटर, okay, I will use binary operator here, and binary operator then max by comparator। see if you see here max by मतलब comparator यूज़ कर रहा है यहाँ पर कंपेयर करने के लिए वैल्यूज़। ठीक है, अब max by में हम लोग क्या इनपुट दे सकते हैं, तो कंपेयर करेंगे एम्प्लॉय की सैलरीज। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको एक काम करते हैं, यहाँ पर नीचे कर लेते हैं डॉट कंपेयरिंग, कंपेरेटर डॉट कंपेयरिंग फंक्शन यूज़ करता है एम्प्लॉय की सैलरी को हम सैलरी को हमें कंपेयर करना है। करेक्ट। अब ये तो स्ट्रीम हो गया, इस स्ट्रीम को हम प्रिंट डायरेक्टली कर सकते हैं, और या फिर हम एंट्री शेट मैप में कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं मैप का यूज़ कर लूँगा यहाँ पर। मैप में सबसे पहले हमारा हो गया डिपार्टमेंट वाइज, तो यहाँ पर ले लूँगा लिस्ट, सॉरी इंटीजर, और यहाँ पर हो गया ऑप्शनल ऑफ एम्प्लॉय क्लास। ठीक है, ऑप्शनल ऑफ एम्प्लॉय क्लास, आई थिंक ऑप्शनल वी हैव टू इंपोर्ट हेयर, इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, आई थिंक
तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है मैप का, जो ये मैप हमने ले लिया है, एंट्री सेट फंक्शन यूज़ किया है और फॉर ईच लूप लगाया है ताकि ट्रैवर्स कर सकते हैं। ई डॉट की से हमारा की और वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि बाइनरी ऑपरेटर से मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं कंपेयर करके, कंपेरेटर यूज़ करके हम इसकी सैलरीज की, एम्प्लॉय की, और ये कैसे ग्रुपिंग हो रही है कि डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेरा आउटपुट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें क्या है कि सपोज़ ये डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट में मैक्सिमम सैलरी कितनी है, 21 नंबर की डिपार्टमेंट ये है, इसमें दो सैलरी 25,000 और 33। तो हमारे पास आउटपुट कौन सा वाला आया है, 33 वाला आया है, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट वाइज मैक्सिमम सैलरीज कितनी है वो सब टोटल एम्प्लॉयज़ की प्रिंट करता जा रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।